साल था 2125। धरती अब पहले जैसी नहीं रही थी। ना हवा साफ थी, ना पानी। हर जगह मशीनें थीं और हर इंसान एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल में जी रहा था। इस सिस्टम का नाम था न्यूरो कंट्रोल। यह सिस्टम लोगों के सोचने, चलने, बोलने, यहां तक कि देखने को भी कंट्रोल करता था। हर इंसान की आंखों पर एक खास चश्मा वीआर लेंस लगा होता था। यह चश्मा उन्हें एक झूठी दुनिया दिखाता था, जहां पेड़ पौधे, हंसते चेहरे, साफ सड़कें और सुख शांति होती थी। लोगों को लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था। एक लड़का था, नाम था अर्जुन, उम्र 24 साल। वो भी बाकी लोगों की तरह एक मशीन जैसी जिंदगी जी रहा था। सुबह उठो, वर्चुअल ऑफिस जाओ, नकली खाना खाओ और सो जाओ। लेकिन अर्जुन को अक्सर अजीब सपने आते थे। सपनों में वह देखता टूटी हुई इमारतें, खाली सड़कें, बीमार लोग और बहुत दुख। वो परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम पूरी जिंदगी झूठ में जीते रहोगे। यह पढ़ते ही अर्जुन के अंदर एक आग जल गई। उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी आंखें खोलकर असली दुनिया देखूंगा। आंखें खोलना आसान नहीं था। न्यूरो कंट्रोल ने ऐसा नियम बना रखा था कि कोई भी इंसान अपने वीआर लेंस उतार नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता तो उसके दिमाग में लगा सिस्टम एक्टिव हो जाता, जिससे वो इंसान या तो मर जाता या पागल हो जाता। लेकिन अर्जुन अब डरने वाला नहीं था। वो एक गुप्त हैकर से मिला। हैकर ने उसे एक छोटा सा यंत्र दिया जिसका नाम था न्यूरो सिग्नल ब्लास्टर। ये यंत्र कुछ मिनटों के लिए अर्जुन को न्यूरो कंट्रोल के सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर सकता था। रात के समय जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने वो यंत्र पहना और धीरे से अपने लेंस उतार दिए। जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी असली आंखों से देखा तो वो चौंक गया। जहां उसे फूल पत्तों वाला पार्क दिखता था, वहां था सिर्फ सूखा और जला हुआ मैदान। जहां ऊंची ऊंची इमारतें दिखती थीं, वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और खंडहर बन चुकी थीं। और जो लोग मुस्कुराते दिखते थे, वो भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। हर तरफ कैमरे, मशीनें और रोबोट घूम रहे थे, जो इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी इंसान अपनी आंखें ना खोले। ये सब हो क्यों रहा था? 2125 तक दुनिया में इंसानों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। सरकारें कमजोर हो चुकी थी। तब कुछ अमीर कंपनियों ने मिलकर न्यूरो कंट्रोल सिस्टम बनाया। उनका मकसद था, लोगों को झूठी दुनिया में रखो, अगर कोई सच जाने तो उसे खत्म कर दो। अब अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई थी। वो जान गया था कि लोग एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। उसने फैसला लिया, मैं औरों को भी सच्चाई दिखाऊंगा। उसने छुपकर कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया। नाम रखा आई ओपनर्स, यानी आंखें खोलने वाले लोग। ये लोग चोरी छुपे दूसरे लोगों को असली दुनिया दिखाने लगे। जब न्यूरो कंट्रोल को अर्जुन के ग्रुप के बारे में पता चला तो उसने अर्जुन को पकड़ने के लिए पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया। लेकिन तब तक अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच बन चुका था। लोगों की आंखें खुल रही थी। न्यूरो कंट्रोल की ताकत कमजोर होने लगी थी। अर्जुन अब कहां है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो अब भी जिंदा है, किसी खंडहर में छिपा हुआ और लोगों को जगाने की तैयारी कर रहा है। यह कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आने वाला है।